Hi everyone. So let's start with today's analysis. आज का दिन ट्रेडिंग का बहुत ही फैबुलस था. इट वाज अ ग्रेट डे ऑफ मोमेंटम. हमने कल भी डिस्कस किया था कि मार्केट इज लुकिंग वेरी गुड फॉर टचिंग 24,800 एज अ फर्स्ट टारगेट और नेक्स्ट टारगेट 25,500. आज मार्केट ने वही मूवमेंट दिया. फर्स्ट हाफ में मार्केट ओपन हुआ ग्रीन के अंदर और उसके बाद एक शार्प फॉल आया. वो शार्प फॉल ने बहुत सारे ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस ट्रिगर किया, जिसको हम बोलते हैं स्टॉप लॉस हंटिंग. स्टॉप लॉस हंटिंग भी एक कॉन्सेप्ट है. इसके बारे में डिटेल वीडियो मैं कभी फ्यूचर में बनाऊंगा कि ये कैसे काम करता है, कैसे बड़े प्लेयर जो हैं, कैसे जो ऑपरेटर्स हैं उसको यूज़ करते हैं अपनी क्वांटिटी के लिए, अपनी ट्रेडिंग के लिए. तो आज वही फिनोमिना हुआ. उसने स्टॉप लॉस हंटिंग हुआ. बड़े ऑपरेटर ने आके मैस सेलिंग करी, बास्केट सेलिंग करी. निफ्टी को ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस ट्रिगर करने के बाद 50 पॉइंट नीचे लेके गए. अराउंड 290, 290 के आसपास हमने लो बनाया आज का. और उसके बाद से बहुत ही शार्प रिकवरी करी. और रिकवरी भी इतनी फास्ट, टारगेटेड बाइंग थी निफ्टी के बड़े स्टॉक्स के अंदर, जिससे कि वो 25,500, 24,500, 24,600, 24,700, इवन 24,800, इन सारे कॉल राइटर्स को उन्होंने ट्रैप किया. यहाँ पे बहुत हैवी कॉल राइटिंग हो रखी थी, जो हम कल भी बात कर रहे थे कि मार्केट एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है 24,500 के ऊपर. और उसके ऊपर जो कॉल राइटिंग है, जिन लोगों ने कॉल शॉर्ट किया, मतलब जो मंदी वाले लोग थे, वो सब बैठे हुए थे वहाँ पे मार्केट ने एक बहुत शार्प मूव देके आज एक्सपायरी का फ़ायदा उठाते हुए उन सब लोगों के स्टॉप लॉस भी ट्रिगर किए. मार्केट फिर दोबारा नीचे आया आफ्टर हिटिंग द स्टॉप लॉस, और फिर दोबारा मार्केट ने एक मूव दिया. आज के जो हाइलाइट्स इस पूरी ट्रेडिंग के अंदर सबसे बड़ा था विक्स, जो ऑलमोस्ट 7% पे चलता रहा. देयर वाज वेरी हाई वोलेटिलिटी. सेबी को ये सोचना चाहिए कि हमने इंट्रोड्यूस किया और हमने रिमूव किया है अपना वीकली ऑप्शंस को, एक्सपायरीज को हमने कम किया है, ये सोचते हुए कि स्मॉल ट्रेडर्स का लॉस ना हो और स्मॉल ट्रेडर्स ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर पाए एफ ट्रेडिंग के अंदर. बट ये हमें सोचना पड़ेगा कि जो क्वांटम ऑफ ट्रेडिंग है वो इतना ज़्यादा बढ़ चुका है इन वीकली, जो अब बैलेंस एक्सपायरी बच रही हैं, जिनका पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं ये बड़े ऑपरेटर्स. आज अगर आप देखेंगे विक्स एट 5-7% विदाउट एनी न्यूज़. आज कोई न्यूज़ नहीं थी मार्केट के अंदर. एक्सपायरी को प्ले करने के लिए ऑप्शंस के अंदर इतना बड़ा बाय सेल हुआ. नीचे की तरफ स्टॉप लॉस लगा लोगों का, ऊपर की तरफ स्टॉप लॉस लगा, और फिर जाके मार्केट ने स्टेबिलिटी दिखाई. सो मार्केट इज़ वेरी वोलेटाइल. हमारी कल भी ये बात हुई थी कि मार्केट वोलेटाइल रहेगा इन लेवल्स के ऊपर, बट द मोमेंटम विल बी टूवर्ड्स अपवर्ड्स ओनली. और यही हम कह भी रहे थे कि इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि इंटरडे ट्रेडर्स के लिए बहुत मुश्किल है इस मार्केट में पैसा कमाना, बिकॉज बड़े ऑपरेटर्स आपको वो मौका नहीं देंगे. इसलिए हमेशा बेटर रहता है कि आप एक पोजिशनल कॉल लें और पूरे मंथ के लिए उसको प्ले करें, रादर देन प्लेइंग विद दिस स्मॉल इंट्राडे मूव्स, जो कि बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है. आज का नेक्स्ट हाईलाइट था मिड कैप स्मॉल कैप. दिस वॉज द 10th कंजिक्यूटिव डे, लगातार 10वां दिन जहाँ पे ब्रॉडर मार्केट वॉज इन ग्रीन. मिड कैप और स्मॉल कैप लगा आज फिर दोबारा ग्रीन में बंद हुए. ब्यूटीफुल रैली इज प्लेइंग ऑन. पार्टी इज कंटिन्यूइंग इन द मिड कैप एंड स्मॉल कैप. इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो लार्ज कैप से ज़्यादा चले हैं मिड कैप और स्मॉल कैप, अगर हम क्यूमुलेटिव लो से अगर निकालेंगे तो. आज का लेवल इसलिए भी इंपॉर्टेंट था कि आज हम 24,800 को टच किए, विच कंप्लीट्स 50% रिट्रेसमेंट. व्हाट इज 50% रिट्रेसमेंट? जो हमारा पुराना ऑल टाइम हाई था, विच वॉज अराउंड 26,300 ऑड, और वहाँ से हमने 23,300 या लेट्स से 23,277 का लो बनाया, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 3,000 पॉइंट्स डाउन. वहाँ से हमने आज 1,500 पॉइंट का अप मूव कंप्लीट किया, जिसको हम बोलते हैं 50% रिट्रेसमेंट. सो विच हैज़ बीन कंप्लीटेड टुडे. ठीक है, मार्केट वहाँ क्लोज नहीं दे पाया, बट द क्लोज इज स्टिल वेरी गुड, क्योंकि हमने 24,500 के ऊपर जो हम चाह रहे थे कल क्लोज होना, नॉट ओनली 24,500, हमने 24,700 के ऊपर क्लोज दिया. और ये क्लोज इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कल एक बहुत बड़े इवेंट से पहले मार्केट ने उन जोन्स को टच किया जो जहाँ पे हैवी शॉर्टिंग थी, हैवी कॉल राइटिंग थी, और उसके ऊपर हम क्लोज हुए. इससे ये पता चल रहा है कि मार्केट इज़ नॉट टू वरीड अबाउट टुमारोज पॉलिसी. या तो वो बहुत ज़्यादा एंटिसिपेट कर चुके हैं, मार्केट ये जानता है कल क्या होने वाला है, उसको एंटिसिपेशन के अंदर मार्केट में मूव आया है. अगर वो नहीं भी आता है तो मार्केट हो सकता है कि टेम्परेरी डिसअपॉइंटमेंट दिखाए बस, और उसके बाद मार्केट दोबारा चल पड़े. सो मार्केट इज़ लुकिंग एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग, जो हम कल भी कह रहे थे, बात कर रहे थे कि मार्केट लुकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग. और आज अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट एवरी इंडेक्स हैज़ क्लोज्ड इन ग्रीन.
निफ्टी ऑटो ग्रीन में बंद हुआ, फार्मा ग्रीन में बंद हुआ, मेटल ग्रीन में बंद हुआ, एफएमसीजी ऑल्सो ग्रीन में बंद हुआ। हम कल भी बात कर रहे थे कि एफएमसीजी सेक्टर जहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी चाहिए, वहाँ पे एक बॉटम आउट के साइन बन रहे हैं। निफ्टी ऑटो के अंदर भी एक बॉटम आउट के साइन बन रहे हैं, बिकॉज जो भी कल आरबीआई की पॉलिसी में डिसीजन होता है, वेदर इट इज सीआरआर कट और द रेट कट, विच एवर decision it happens, which we'll discuss in the video in detail for tomorrow's strategy. But whatever happens, this is going to push the economy. This will give a lot of money in the hands of people, जिसकी वजह से हम एक रूरल बाइंग और इन सब सेक्टर्स के अंदर हम एक अप्रूव देख सकते हैं। सो ओवरऑल जैसे हमने कल ही बात करी थी, निफ्टी के 4 पिलर्स हैं, निफ्टी आईटी, निफ्टी बैंक, एफएमसीजी, रिलायंस। सो ऑल दी सेक्टर्स हैव डन ब्यूटीफुली वेल टुडे एंड दैट्स द रीजन व्हाई निफ्टी में पुश आया। निफ्टी बैंक की हम बात करें, हम कल भी बात कर रहे थे कि एचडीएफसी बैंक और एसबीआई बहुत स्ट्रांग लग रहे हैं। आज भी आप देखेंगे एचडीएफसी बैंक ने इंट्राडे डिप जरूर दिखाया, बट वो बहुत जल्दी बाय आउट हुआ और दोबारा एचडीएफसी बैंक ने आज अपना ऑल टाइम हाई क्लोज दिया। इंट्राडे के अंदर से बहुत अच्छा मूव आया था, बट इवन क्लोजिंग वाज ऑल्सो ऑन ऑल टाइम हाई। ये लगातार तीसरा या चौथा दिन है जहाँ पे एचडीएफसी बैंक, विच इज द बिगेस्ट इंडेक्स स्टॉक ऑफ बैंक निफ्टी एंड निफ्टी, इज क्लोजिंग एट ऑल टाइम हाई। ये दिखा रहा है कि एक बहुत बड़ा पैसा इन स्टॉक्स को चेस कर रहा है। जनरली ये पैसा एफआईज का होता है जो बड़े स्टॉक्स के अंदर ही जाता है, और ये दिखा रहे हैं कि एफआईज के अंदर एफआईज कुछ तो ऐसा है जो मार्केट को जो वो एंटिसिपेट कर पा रहे हैं आगे का फ्यूचर, जिसको वो आज डिस्काउंट कर रहे हैं। सो अगर आपने पहले भी देखा होगा अक्टूबर नवंबर के अंदर मार्केट एफआईज ने स्पेशली ये पहले से ही पता लगा लिया था कि इकोनॉमी स्लोइंग डाउन, Q2 नंबर अच्छे नहीं होंगे और इकोनॉमी के अंदर एक स्लो डाउन दिख रहा है, एक सिक्लिकल डाउनटर्न दिख रहा है उनको। दे वर वेरी गुड रीडर्स ऑफ द मार्केट। उनके जो इंडिकेटर्स थे उन्होंने अच्छा काम किया और हमने देखा रनिंग्स के अंदर कि दे वर वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग। अब अगर एफआईज फिर दोबारा मार्केट में लॉन्ग हो रहे हैं, अगर आप आज लॉन्ग शॉट देखेंगे या कल का लॉन्ग शॉट भी देखेंगे तो लॉन्ग दोबारा ऐड हुए, शॉर्ट कवर हुए। और जहाँ तक मुझे लग रहा है आज का डेटा है, क्योंकि कॉल राइटर्स पूरे ट्रैप हुए हैं, तो आई एम 100% श्योर कि जो डेटा अभी एनएससी का आया नहीं है, बट जब आता है तो आई थिंक शॉर्ट्स वहाँ भी कवर होंगे और लॉन्ग ऐड हुए होंगे। सो मार्केट एक बड़े इवेंट से पहले लॉन्ग ऐड कर रहा है। बैंक निफ्टी और निफ्टी के सबसे बड़े इंडेक्स स्टॉक के अंदर कंटिन्यूस बाइंग हो रही है, हर लेवल डिफेंड हो रहे हैं और नए से नए लेवल्स पे हम जाते जा रहे हैं, जो कि कंजेशन जोन्स थे। 24,350 वाला कंजेशन जोन जिसको हमने क्रॉस किया, 24,500, 600, 700 ये कंजेशन जोन थे, इनको हमने बहुत एक ही दिन में क्रॉस कर लिया। थोड़ी सी वॉलेटिलिटी के साथ आज जो मार्केट वॉलेटिलिटी हुई ऊपर नीचे के बाद, हमने एक ही दिन में वो पूरे लेवल्स को क्रॉस कर लिया, विच इज शोइंग कि मार्केट इज स्टैंडिंग, मार्केट इज लुकिंग बियॉन्ड नाउ व्हाट इज Q2 जीडीपी नंबर्स। और वो एंडिंग्स जो आने वाली एंडिंग्स हैं उसको हम अच्छे से एंटिसिपेट कर पा रहे हैं, मार्केट उसको डिस्काउंट कर रहा है। ग्लोबल मार्केट भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं। कल 55th टाइम S&P 500 ऑफ यूएस हैज क्लोज एट ऑल टाइम हाई। दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट जिसको हम मदर मार्केट बोलते हैं यूएस का, उसका सबसे बड़ा इंडेक्स S&P 500 इस पूरे साल के अंदर उसने 55 ऑल टाइम हाई लगाए हैं। इमेजिन 200 डेज ऑफ ट्रेडिंग, यहाँ पे 55 डेज में एक इंडेक्स लगातार ऑल टाइम हाई लगाता है, जो कि सबसे बड़ा मार्केट है पूरे दुनिया का। $50 ट्रिलियन का मार्केट है, $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी है उनकी। तो इट्स अ फैंटास्टिक मूव दिस इज गोइंग ऑन इन यूएस। और द ग्लोबल मार्केट इज स्टिल लुकिंग वेरी गुड, बट अदर कंट्रीज आर नॉट लुकिंग गुड। चाइना इज स्ट्रगलिंग, उनके जो PMI नंबर्स है मैन्युफैक्चरिंग के, दे आर स्टिल नॉट गुड। सो वो भी उनकी इकोनॉमी के अंदर रिवाइवल शुरू नहीं हुआ है। फ्रांस में कल आपने देखा होगा उनकी गवर्नमेंट गिर गई, अपोजिशन ने उनको वोट आउट कर दिया, वहाँ पे नए इलेक्शंस होने हैं, तो दे आर नॉट इन गुड पोजीशन। हम ऑलरेडी देख रहे हैं साउथ कोरिया में क्या हो रहा है, जो कि डेवलप्ड मार्केट है, वहाँ पे एक मार्शल लॉ लगा ऑल्दो फ्यू आवर्स, बट वहाँ पे अब एक इम्पीचमेंट का बिल के लिए प्रोसेस हो रहा है, जहाँ पे पूरे चांसेस हैं कि वहाँ पे जो करंट रनिंग गवर्नमेंट है वो गिर जाएगी और वहाँ पे री-इलेक्शंस होंगे। सो अपार्ट फ्रॉम इंडिया एंड यूएस, मार्केट्स ओवरऑल ऑन द ग्लोबल फ्रंट उतने अच्छे नहीं लग रहे हैं। दैट्स द रीजन द मनी इज चेजिंग दीज टू मार्केट्स। वहाँ पे स्टुपेंडस बाइंग हो रही है यूएस के अंदर, सेम काइंड ऑफ बाइंग वी आर सीइंग इन इंडिया ऑल्सो, एंड आई थिंक दिस इज गोइंग टू कंटिन्यू। कमिंग टू द लेवल्स, हमने कल भी डिस्कस किया था, वी आर लुकिंग फॉर 25,500 एज अ निफ्टी लेवल फॉर दिस सीरीज। आई थिंक हम उस तरफ चल पड़े हैं। विल रिव्यू इट एट 25,500, उसके बाद हमें क्या करना है, बट अभी ऐसे फिलहाल देख के लगता है कि 25,500 वी शुड गेट इन दिस सीरीज। बैंक निफ्टी इज लुकिंग गुड फॉर 56,000। आई थिंक 54,000 के बहुत क्लोज हम आज पहुंच गए थे, उसके थोड़ा रिट्रेस हुए, बट द क्लोज वाज वेरी गुड 53,800। हमारा छोटा कंजेशन जोन था 53,500 का, 53,750 का, जो हमने मार्केट ने बहुत इजीली ब्रीच किया। नाउ कमिंग टू द बिगेस्ट इवेंट ऑफ टुमारो, विच इज द RBI पॉलिसी। This policy is going to be very important. This will be the make and break of the market tomorrow, I would say. Market is anticipating a CRR cut
ऑफ 25% बेसिस पॉइंट, जो कि ऑलमोस्ट गिवन है, मार्केट उसको प्राइसिंग कर चुका है। तो अगर CRR कट नहीं आता है तो मार्केट डिसअपॉइंटमेंट होगा। मार्केट ने रेट कट, रेपो रेट कट को डिस्काउंट नहीं किया है, अगर वो आता है तो मार्केट के लिए पॉजिटिव सरप्राइज होगा। अगर नहीं आता है तो मार्केट में उसी तरह से प्राइसिंग हो रखी है, तो विच विल नॉट बी सरप्राइज। मार्केट विल ऑल्सो लुक फॉर व्हाट शशिकांता दास हैज टू से ऑन द इन्फ्लेशन, ओवरऑल ईयरली टारगेट क्या है उनका इन्फ्लेशन का, जीडीपी नंबर को कैसे रिवाइज करते हैं अब, कंसिडरिंग कि उन्होंने Q2 नंबर्स बहुत खराब आए हैं। उनका पहले का एस्टिमेट 7.2% था, विच आई थिंक इट हैज़ टू बी चेंज्ड, बिकॉज 5.4 से अगर हमें दोबारा 7.2 पर जाना है तो वी नीड 7.2% ग्रोथ इन द बैलेंस 2 क्वार्टर, जो कि बहुत डिफिकल्ट है। So all these commentary on these fronts will be very important. How he is trying to introduce liquidity into system, that is very important. And I think he will also indicate, or he will also look forward for the government to do some tax rationalization in terms of GST and bring down the cost of bring down the inflation part, which is also very important if we have to give money in the hands of people and we want the free money to take the market or to help the earnings of the companies. सो टुमारोज थिंग वेरी इंपॉर्टेंट। आप मेरा ये सजेशन रहेगा उसके ऊपर कि शुरू के 1 या 2 घंटे में कोई ट्रेड ना लें। आई थिंक 10 o'clock द कमेंट्री विल स्टार्ट कमिंग फ्रॉम RBI व्हेन ही बिकम्स लाइव। वेट फॉर व्हाट ही हैज टू से, लेट द मार्केट रिएक्ट upon whatever his statements are saying, let it be digested, and I think in second half only one should take a call so as to where the markets will head after his policy. So if at all there's a disappointment, जो हमारी रैली हुई है उसमें पंचर होने के पूरे चांसेस हैं, एंड वी माइट अगेन रिट्रेस टू 24,350 टू बी द लीस्ट। बट अगर कमेंट्री अच्छी आती है एंड वॉट एवर मार्केट एक्सपेक्टिंग वो पॉजिटिव सिग्नल्स कल निकल के आते हैं, तो आई थिंक वी विल बी हेडिंग टूवर्ड्स 25,200 or at least 25,000 to be crossed tomorrow itself. There is a great possibility of doing so. So fingers crossed, tomorrow is a great day, and the market is still looking very good. So keep your positions intact. Don't add new trades until the policy is out. And once the policy is out, you understand how the market is reacting. जो उन्होंने अनाउंसमेंट्स करी हैं उसमें इकोनॉमी क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, उसके बाद ही कोई ट्रेड लें, उससे पहले कोई ट्रेड ना लें। ओवरऑल द मार्केट लुक्स एक्सट्रीमली गुड एंड आई थिंक वी आर मार्चिंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स 25,500. Just we need the help of Shashikanta Das tomorrow. Let's hope he gives us those tonic, that ultimate steroid that the markets require to take the momentum forwards. So thank you so much for listening to the video. Thank you.